स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक संत के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत दिनों से आपके बीच जीवन परिचय नहीं आया किसी संत का, तो आज हम आपको एक बहुत ही सरल, सज्जन और आध्यात्मिक संत जो समय समय पर कई देशों में भ्रमण कर कथाएं कहते हैं, आपके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए विचार रखते हैं। एक ऐसे संत जो धर्म समाज के लिए एक अच्छा स्तंभ है, अच्छे मार्ग में चलने के लिए एक बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे, पूरा विस्तार से बताएंगे, वर्णन करेंगे। आप इसमें बहुत धैर्य से बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप तक ये हमारा वीडियो पहुंचता है। तो हमारे साथ बिल्कुल बहुत धैर्य से और ध्यान से बने रहिएगा। हम आपको सुनाने वाले हैं मुरारी बापू के जीवन पर आधारित उनकी जीवनी, उनका जीवन परिचय। मुरारी बापू का जन्म मुरारी दास प्रभुदास हरियाणवी 2 मार्च 1946 गुजरात के एक भारतीय आध्यात्मिक नेता और राम कथा वाचक है। वे रामचरितमानस के एक विख्यात हैं जिन्होंने पिछले 60 वर्षों में 900 से अधिक कथाएं सुनाई। बापू का मुख्य उद्देश्य सत्य, प्रेम और करुणा, सत्य, प्रेम, करुणा और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में जागरूकता को उत्साहित करता है। मुरारी बापू का जन्म 2 मार्च 1946, आयु उनकी 79 साल है, तलगा जर्दा, भावनगर, गुजरात, भारत में हुआ था। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है, सिटीजनशिप भारतीय है। व्यवसाय उनका जो कथावाचक है रामचरितमानस। जीवन साथी नर्मदा बेन हरियाणवी है। बच्चे 4 हैं उनके। मुरारी बापू 2 मार्च 1946 हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि को गुजरात के भावनगर जिले के तलगा जर्दा गांव में प्रभुनाथ हरियाणवी और सावित्री देवी हरियाणवी के यहाँ हुआ था, जो 6 भाइयों और 2 बहनों का परिवार था। उनका परिवार निर्वार्क संप्रदाय का पालन करता था, जो एक हिंदू वैष्णव परंपरा है। रामचरितमानस और भगवत गीता दोनों ही बचपन से ही बापू के जीवन में समाहित थे। बापू के दादा और गुरु त्रिभुवन दास ने उन्हें गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के गहरे अर्थ सिखाए। उन्हें पवित्र ग्रंथ के पाठ यानी कथा के वर्णन के मार्ग पर शिक्षित किया। बापू स्कूल जाते जाते समय रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाते और इस तरह उनकी भाषा यात्रा शुरू हुई। माध्यमिक शिक्षा पूरा करने के बाद बापू जूनागढ़ के शाहपुर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शामिल हो गए। 1966 में बापू ने महुआ के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। बापू के संतों साधु परंपरा के वंश से पहले ध्यान स्वामी बापा ने निर्वार्क परंपरा का पालन किया। ध्यान स्वामी बापा ने महुआ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर सैजाल धाम में खुद को जिंदा जमीन में विसर्जित कर दिया। जीवन समाधि ले ली। ध्यान स्वामी बापा के शिष्य जीवन दास बापा ने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। हालांकि ध्यान स्वामी बापा के मार्गदर्शन पर उन्होंने विवाह कर लिया और यह बापू का पैतृक मूल बन गया। त्रिभुवन दास बापू के छोटे भाई विष्णु देवानंदगिरी कैलाश आश्रम ऋषिकेश हरिद्वार उत्तराखंड भारत के 6वें महामंडलेश्वर हुए। बापू की जो आजीविका है, जब बापू 14 वर्ष के थे, उन्होंने अपने दादा आध्यात्मिक गुरु त्रिभुवन दास बापू के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के तहत राम कथा का पाठ करना शुरू किया। शुरुआत में वह अपने गांव में अपने दादा संरक्षक और गुरु के नाम पर त्रिभुवन वट नामक एक बरगद के नीचे लोगों को एक छोटे समूह को रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने अपने गांव तलगा जर्दा और पास के शहर महुआ दोनों में राम मंदिर में पाठ करना शुरू कर दिया। तलगा जर्दा के बाहर बापू की पहली 9 दिवसीय कथा 1966 में गुजरात के गंथीला गांव में रामफल दास महाराज के आश्रम में हुई थी। उन्होंने 1976 में केन्या के नैरोबी में अपना पहला विदेश प्रवचन दिया। गुजरात में आधारित कथाएं गुजराती और शेष भारत और विदेशों में हिंदी में सुनाई जाती है।
बापू ने गोपी गीत के 19 छंदों को मानस गोपी गीत के रूप में भी सुनाया। बापू की राम कथाओं का आस्था टीवी नेटवर्क और चित्रकूट धाम तलगा जरदा यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। बापू की राम कथाओं में से एक अब तक की सबसे बड़ी भीड़ नाथ द्वारा राजस्थान भारत में 9 दिनों के दौरान 1.2 मिलियन लोगों की रही। बापू ने भारत के प्रमुख क्षेत्रों में तीर्थ स्थलों की यात्रा की, जिसमें अमर अमर अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कुरुक्षेत्र, ब्रज 84, वाराणसी, प्रयागराज, हस्तिनापुर, नौमी शरणम, उज्जैन, ओमकारेश्वर, बेट द्वारका, बोध गया, जगन्नाथपुरी, धनुष कोडी, रामेश्वरम, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अंबाजी और अयोध्या शामिल है। इसके बाद वो चित्रकूट से भी बड़ा आध्यात्मिक प्रेम रखते हैं, जो चित्रकूट भी वो आते हैं। कुछ विदेशी कथाओं में टोरंटो, अटलांटा, पनामा, अमेजन, रेन फॉरेस्ट, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, वेटिकन सिटी, एथेंस दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, जॉर्डन, अबू धाबी, दुबई, राज सताल, कैलाश, भुसुंडी सरोवर, मॉस्को, कम्बोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, बाली, हिरोशिमा, सिडनी और न्यूजीलैंड शामिल हैं। बापू की अन्य अनोखी कथाओं में शामिल है एक क्रूज शिप पर एक फ्लाइट पर कथा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैंपस में कथा जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 77वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर भाग लिया और दर्शकों को जय श्री राम के साथ अभिवादन किया। केदारनाथ से सोमनाथ तक 18 दिनों में ट्रेन द्वारा 12,000 किलोमीटर की 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, कथा, राम मंदिर अभिषेक समारोह मनाने के लिए अयोध्या में एक कथा। बापू राम कथा के पाठ के लिए कोई शुल्क नहीं लेते। उनके प्रवचन बिना किसी वित्तीय अन्य प्रतिबंध के सभी के लिए खुले हैं, चाहे उनकी उम्र, लिंग, जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। आध्यात्मिक विचार और शिक्षाएं। बापू की कथा समग्र चरित्र और 9 दिवसीय प्रवचनों के माध्यम से सार्वभौमिक शांति स्थापित करता है, सत्य, प्रेम और कल्याण का संदेश फैलाना, रामचरित मानस शास्त्र को रोजमर्रा के जीवन में जोड़ना, धर्म के बजाय आध्यात्मिक को शामिल करना। बापू धर्म को सत्य, प्रेम और करुणा के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार धार्मिक होने का पारंपरिक विचार मंदिर या चर्च और व्रत रखने तक ही सीमित है, लेकिन सत्य, प्रेम, करुणा रूप में धर्म विचार देशों और महाद्वीपों की सीमाओं से परे है। बापू की सोच सुधार करने की नहीं, बल्कि सबको स्वीकार करने की है। बापू राम कथा सुनाने या उसमें शामिल होने वालों को अपना अनुयायी नहीं मानते, इसके बजाय वे उन्हें फूल कहते हैं। बापू की जीवन की अनिवार्यताओं में के बारे में जागरूकता फैलाते हैं, जो कई युवा युवतियों की रुचि को आकर्षित करता है। कथा में भाग लेने के लिए भी आकर्षित होते हैं। लोगों को ईर्ष्या, चुगली, आलोचना, निंदा और घृणा, द्वेष के मानसिक संकटों से बाहर आना चाहिए। बापू पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का समर्थन करते हैं। गाय पालन पोषण की पूजा की जानी चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बापू प्रवाही परंपरा में विश्वास करते हैं। वे 21वीं सदी में प्रगतिशील मानदंडों के लिए बोलते रहे। उनका मानना है कि धार्मिक मान्यताओं में कोई ठहराव नहीं होना चाहिए। बापू कहते हैं रामचरितमानस प्रत्येक जीव के कल्याण और विकास के लिए। बापू को पंच तत्व दर्शन में विश्वास है। उनके अनुसार सनातन धर्म के प्रमुख 5 तत्व हैं: भगवान गणेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, देवी दुर्गा। सभी देवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी दर्शन वेद, उपनिषद, पुराणों, भगवद गीता आदि रामायण में निहित हैं। बापू दिवाली, जन्माष्टमी, रामनवमी, श्रावण मास और नवरात्रि जैसे सनातन धर्म के त्योहारों का जश्न मनाते हैं। उनके महत्व का समर्थन करते हैं, शाकाहारी प्रोत्साहित करते हैं और घरों में पवित्र तुलसी का पौधा रखने को कहते हैं। मुरारी बापू की शिक्षा की परंपरा का पालन करते हैं, जो सनातन धर्म में एक पवित्र अनुष्ठान जिसमें बिना किसी व्यक्तिगत संसद के भोजन को भिक्षा के रूप में स्वीकार किया और जो भी वहां
परोसा जाता, उसे खा लिया जाता। बापू का जो परोपकार है, बापू समय की आवश्यकताओं को आधारित पर विभिन्न संभावित सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान देकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं। चिकित्सा सहायता समर्थन, बापू मानवीय सहायता मानव सेवा में विश्वास करते हैं। उन्हें भारत में चिकित्सा सुविधाओं का समर्थन करने के लिए कई कथाएं सुनाई। मानस धर्म का आयोजन किडनी रोगियों के लिए किया गया था। किडनी रोग अनुसंधान केंद्र संस्थान IKRDC और डॉक्टर HL त्रिवेदी का प्रत्यारोपण विज्ञान संस्थान ITS अहमदाबाद गुजरात में 2015 में मानस कैंसर का आयोजन कैंसर के लिए लड़ाई के लिए किया गया था। गुजरात कैंसर सोसाइटी अहमदाबाद गुजरात 2012 में लगभग 3 करोड़ जुटाया और दान किए। 2017 में गुजरात के सावरकुंडला में श्री लल्लू भाई सेठ और आरोग्य मंदिर निःशुल्क अस्पताल की मानस सेवा यज्ञ आयोजित किया गया था। मानस राम जन्म के हेतु अनोखों का आयोजन कैंसर रोगियों के उपचार के लिए किया गया था। नारी गीश दत्त फाउंडेशन मुंबई 2018 में भारतीय सेना बापू ने हमेशा अपनी विभिन्न मान्यताओं और भाषणों के दौरान भारत के सैनिकों का समर्थन किया। बाघा, फिरोजापुर, अमरनाथ और कई अन्य भारतीय सीमाओं पर कई बार उनसे मिलने गए। बापू ने 2002 में गलवान घाटी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सैनिकों के लिए दान भी किया। 2017 में सूरत में मानस शहीद का आयोजन भारतीय सेना के दिग्गजों उनके परिवारों के लिए धन जुटाने, संघर्ष में मृत सैन्य कर्मियों के परिवारों का समर्थन के लिए किया गया, जिसे दुनिया भर में जागरूकता बढ़ी। बापू ने 2019 में पुलवामा हमले में मारे गए प्रत्येक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान के परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। सेक्स वर्कर वेश्याएं, बापू मुंबई के कमाठीपुरा में सेक्स वर्कर्स से मिलने वाले पहले आध्यात्मिक नेता थे। दिसंबर 2018 में इन सेक्स वर्कर्स के लिए पवित्र शहर अयोध्या में मानस गणिका राम कथा का आयोजन किया गया। यहाँ संदेश समाज के उपेक्षित, शोषित और हाशिए के तबके को सम्मान देना था। एक पिता की तरह बापू ने उसे सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों की सुविधा घोषणा की जो मुख्य धारा में शामिल होना चाहते। इस कथा में बापू ने सेक्स वर्कर्स के कल्याण के लिए 3 करोड़ देने का संकल्प लिया। अंत में 6.92 करोड़ रुपए वितरित किए गए, जो प्रतिज्ञा की गई राशि के 2 गुने से भी अधिक थे। मुरारी बापू ने समाज के वंचित वर्ग को संबोधित किया और कहा कि राम के जीवन स्वीकृति और सुधार पर आधारित है। ट्रांसजेंडर, दिसंबर 2017 में ट्रांसजेंडर के लिए मुंबई में मानस किन्नरों का आयोजन किया गया ताकि समुदाय में उन्हें स्वीकार कर सके, उन्हें पहचान दिला सके कि वे कौन हैं। इस कार्य के लिए भारतीय LGBT कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा था, दुनिया में किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक नेता हमारे लिए इस तरह का सामुदायिक आयोजन कभी नहीं किया और इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। दलित, अक्टूबर 2019 में दलित समुदाय के लिए दिल्ली में मानस हरिजन आयोजन किया गया। बापू ने हरिजन हरि का जन अर्थ भगवान के लोग बताया और कई दलित परिवारों के घर भी गए। गाय, बापू ने गायों की देखभाल, गौशालाओं की स्थापना की वकालत की है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बापू की इच्छा पर गिर मवेशियों को राष्ट्रपति भवन भेजा गया था। 1975 के आसपास बापू ने श्री विनोबा भावे के साथ मिलकर गायों को बचाने के लिए बूचर खानों को बंद करने का अनुरोध किया। 2003 में बापू ने कोठरिया में मानस कामधेनु का पाठ किया और गायों के कल्याण के लिए 1 करोड़ रुपए का एकत्र कर दान कर दिए। 2012 में गोवर्धन के मानस सुरधेनु का पाठ किया गया और गायों के कल्याण के लिए लगभग 3 करोड़ की धनराशि एकत्रित कर दी गई। प्रकृति, बापू ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की अपील की। बापू स्वच्छता अभियानों का समर्थन करते हैं और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए प्लास्टिक बैग के उपयोग से बचने को प्रोत्साहित करते हैं। बापू ने 2005 में बारडोली में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए एक कथा भी सुनाई। मंदिर, मुरारी बापू ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का समर्थन किया। टीवी शो आपकी अदालत में भारत की मानवीय सर्वोच्च न्यायालय के मंदिर में के संबंध में फैसले में देरी न करने की अपील की। इसी एपिसोड में उन्होंने कहा कि कोई भी नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया
तो मुरारी बापू ने उसे निष्पक्ष संतुलित बताते हुए स्वागत किया। जुलाई 2020 में अपने गांव के पास स्थित पिठोरिया धाम में अपने प्रवचन के दौरान मुरारी बापू ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ दान की घोषणा की और उन्हें अपने फूलों कथा श्रोताओं से भी योगदान करने का आग्रह किया। बापू ने फूलों से लगभग 9 करोड़ यूएस मिलियन का योगदान देकर भारत सबसे बड़ा दानकर्ता बन गए। प्रकृति आपदाएं, बाढ़, चक्रवात, रिसाव, सूखा, भूकंप। बापू ने भारत और विदेशों में त्रयोदशी के समय सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए योगदान दिया और दूसरों को प्रोत्साहित किया। कुछ उदाहरण जहां बापू ने सहायता की वे गुजरात बाढ़, उत्तराखंड बाढ़, रामकथा में 2014 में उत्तराखंड और केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया। चक्रवात इदाई दक्षिण अफ्रीका, चक्रवात ताओकते गुजरात, चक्रवात यास ओडिशा, फुकुशिमा परिणाम रिसाव जापान। बापू ने 2003 में के सूखे और जम्मू कश्मीर के दौरान जयपुर राजमहल में राम कथा का पाठ किया गया। राज्यपाल राहत कोष के माध्यम से गौशालाओं को समर्थन के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए जुटाए और दान किए। महामारी कोविड-19 महामारी की शुरुआत दिनों बापू ने बिना किसी लाइव श्रोता की उपस्थिति के 61 दिनों की अवधि के लिए हरि कथा का आयोजन किया। यह एक कठिन समय के दौरान आत्माओं को ऊपर उठाने की तरीके के रूप में किया गया था, जब कई लोग अपने घरों तक ही सीमित हैं। तो बापू ने 2020 में महामारी के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए सरकार को 1 करोड़ रुपए जुटाए और दान किए। साथ ही स्थानीय स्तर पर 2 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। 2021 में गुजरात के राजूला में मानस मंदिर का कथा के दौरान बापू ने कोविड रोगियों को देखभाल के लिए गुजरात के 4 तालुकाओं में धन जुटाया और वितरित किया। लगभग 1 करोड़ रुपए जुटाए और दान किए गए। साथ ही मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मानस भारत चरित्र के दौरान कुल 22 लाख रुपए जुटाए और दान किया। कला संस्कृति बापू ने हर साल होने वाले हनुमान जयंती समारोह के हिस्से के रूप में अस्मिता पर्व जैसे कार्यक्रम के दौरान साहित्यिक और विद्वत्तापूर्ण विकास पर चर्चा करने के लिए पूरे भारत से लेखकों और कवियों को मेजबानी की है। बापू ने सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत के विद्वानों के साथ साथ अन्य कलाकारों की मेजबानी की है। बापू शाम के मेजबानी की। बापू शाम के उत्सव के दौरान प्रदर्शन करने के लिए जाने माने भारतीय संगीतकारों और गायकों को आमंत्रित करते हैं। एक से अधिक शादियां, समूह लग्न। बापू हर साल गुजरात के सेंट्रल धाम और तलगा जर्दा में जरूरतमंदों के लिए समूह लग्न, एक ऐसा अवसर जहां एक साथ कई शादियां होती हैं, आयोजन करते हैं। अक्षय वट कथा में बापू ने मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राम कथा के 8वें दिन 95 जोड़ों की शादी करवाई, जिसमें सेक्स वर्कर समुदाय से जोड़ा भी शामिल था। भोजन प्रसाद बापू की कथाओं के हिस्सों के रूप में सभी उपस्थित लोगों को निःशुल्क शाकाहारी भोजन प्रसाद परोसा जाता है। 2012 में कोलकाता आयोजित राम कथा में बापू और उनके भक्तों ने अक्षय पात्र फाउंडेशन को सहायता देने के लिए 4 करोड़ जुटाया और दान किए। फाउंडेशन के अध्यक्ष चंचलापति दास ने मथुरा जिले में 1,75,000 बच्चों को भोजन कराने के लिए बड़ी रसोई चलाने में सक्षम बनाने का श्रेय बापू और उनके भक्तों को दिया। कोविड की महामारी के दौरान बापू के अनुयायियों और दुनिया भर ऑनलाइन राम कथाओं को दौरान से अधिक लोगों को भोजन प्रसाद परोसना जरूरी है। बालिका बचाओ बापू ने बेटी बचाओ अभियान के समर्थन में फरवरी 2025 में सूरत में राम कथा सुनाई। कैदी मानवीय आधार पर बापू ने भावनगर, राजकोट, बक्सर, साबरमती और अन्य कई जेलों का दौरा किया। दौरा करने के बाद आप बापू के बारे में समझ चुके होंगे। बापू क्या है, बापू कितना संघर्ष, कितना धर्म, कितना आम जनमानस के जीवन को उद्धार सुचारू रूप से चले, ऐसा उन्होंने संघर्ष और त्याग किया।
तो दोस्तों, आपने मुरारी बापू की जीवन पर आधारित उनकी जीवंत कहानी सुनी। अब हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सब्सक्राइब कर दें और हम अगला वीडियो लेके आएंगे किसी और संत पर, किसी और स्थान पर, और आप बने रहिए हमारे साथ। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।